वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राजू श्रीवास्तव मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एडवांस का सेक्शन शुरू किया जा रहा है, तो बहुत दिनों से एडवांस चलता रहा है, अलग अलग श्रेणियों पर हम काम करते आ रहे हैं। तो आज हम एडवांस में कुछ ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ेंगे, है ना। डेली का ये प्रैक्टिस सेशन है। चलते हैं, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2x plus 1 by 3x is equal to 5. Find the value of 5x divide 6x square plus 20x plus 1 का मान क्या होगा। जैसा कि ये कंडीशन है, ये रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि आप 3x एलसीएम ले लें, 3 दूनी का 6x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। 6x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 15x। 6x स्क्वायर प्लस 1, अब जो आपका रिक्वायर्ड है 5x, 6x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर हम 15x लिख सकते हैं। 15x और पहले से कितना मौजूद है 20x, सो 5x बटा में 35x, सो 1 बटा में 7, value becomes to 1/7। x plus 1 बटा x is equal to 5, so 2x बटा में 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का मान क्या होगा। जैसा कि x एलसीएम x स्क्वायर प्लस 1 is equal to 5, so x स्क्वायर प्लस 1 is equal to क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब आपको 2x, एक काम कर लेते हैं, इस दोनों में 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x स्क्वायर होगा और यहाँ क्या होगा 1 होगा, बचा क्या आपका -5x, सो 2x बटा में x स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या है 5x, इसके जगह हम 5x रख लेंगे -5x, सो 2x 15 में से 5 गया 10x, सो 1 बटा 5, यानी वैल्यू क्या होगा 1 बटा 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। 3 है कि x बटा में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/6, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बटा x का मान क्या होगा। सो एक काम कर सकते हैं, x प्लस 1 बटा x चाहिए, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए, इस कंडीशन को रिवर्स कर दीजिए। यदि इसको रिवर्स करेंगे, बटा में x इक्वल टू 6 बटा में 1, x से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो x से डिवाइड करेंगे हम तो 2x प्लस 5x 5 हो जाएगा प्लस 2/x हो जाएगा। मैंने क्या किया x से डिवाइड किया तो x और x कट गया 2x हो गया, यहाँ पर केवल 5 बच गया प्लस 2 बटा में x हो गया इक्वल टू 6। अब 2x प्लस 2/x, 6 में से 5 गया 1, यदि हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बटा x इक्वल टू 1, सो x प्लस 1 बटा x इक्वल टू 1/2, और यही आपका निकालना था कि x प्लस 1 बटा x क्या है, तो वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, इससे रिलेटेड आपका 1-2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो इसका बेसिक फंडा क्या है, चूंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी। दूसरे रूप में लिखेंगे इसको हम 1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अब प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर।
समझ पा रहे हैं? एक कंडीशन ये होता है कि यदि इफ a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 हो जाए, इफ a प्लस बी प्लस सी इजकल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजकल टू 3abc एक कंडीशन होता है। समझ पा रहे हैं? इसी को आधार मानकर हम इस पे कुछ क्वेश्चंस लाने जा रहे हैं। हमारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इस पे हम कुछ काम कर लेते हैं। ये फंडामेंटल, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये कंडीशन हो गया कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजकल टू 3abc होगा। इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो हमको निकालना है एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटा जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स वाई का मान क्या होगा। यदि हम इसका एलसीएम निकाल लें तो हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड, वाई जेड खत्म, x बचेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। और जैसा कि हम कंडीशन बताए हैं, कंडीशन यही बताए हैं कि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजकल टू आपको बताया गया है 3abc। इसका मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 0 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3xyz, और नीचे में क्या हो गया xyz, यानी आपका वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में b माइनस सी इंटू सी माइनस ए, b माइनस सी का होल स्क्वायर बटा में c माइनस ए इंटू ए माइनस बी प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बटा में a माइनस बी इंटू बी माइनस सी का मान क्या होगा। यदि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, यदि हम इफ a माइनस बी को, इफ a माइनस बी को यदि हम x मान लें, b माइनस सी को हम y मान लें और c माइनस a को हम z मान लें, तो हम जोड़ पाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से, इसका मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब इस चीज को हम रख देंगे एक्स स्क्वायर बटा में वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटा में जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटा में एक्स वाई। यदि हम एलसीएम ले पाए तो x इंटू वाई इंटू जेड, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और जैसा कि कंडीशन है x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 0, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजकल टू बताया गया है 3xy जेड, और नीचे में आपका xy जेड है, सो वैल्यू बिकम्स टू 3। क्वेश्चन है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब डिवाइड 9 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का मान क्या होगा। जैसा कि इफ एक्स माइनस वाई को ए, वाई माइनस जेड को बी और जेड माइनस एक्स को सी मान लिया जाए, तो कंडीशन क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और x x कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटा में 9abc, और जब a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा 3abc बटा में 9abc, इसका मतलब 1 बटा, तो वैल्यू बिकम्स टू कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 11, ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20,
तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान चाहिए। पहले आपको हम इस बेसिक से बता दे रहे हैं, इसके बाद हम इसमें एडवांस अप्रोच भी लगाएंगे। आपको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के लिए ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी एच ए। आपको ये डाटा कंप्लीट है, आपको ये डाटा कंप्लीट है, ये डाटा मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। इस डाटा के लिए क्या करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 दिया हुआ है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 121, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 20 है, 2 इंटू 20 बराबर 121। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 121 माइनस 40, है ना। और 1 12 में 4 गया 8, 81। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 11 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 81 आ गया, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान है 20। सो 11 गुने 1, 8 में से 2 गया 6, तो 11 एकम 11, 11 छक्का 66 है 67, तो इसका वैल्यू हो गया 671। लेकिन ये भी तरीका अपने आप में सही है। एक तरीका हम और बता रहे हैं इसमें कि तरीका क्या है, देखेंगे कि आपके पास दो इक्वेशंस है, जैसा कि पहले भी हम बताए हुए हैं, बार बार कहते हैं कि जो विद्यार्थी नए जुड़े हुए हमसे, उनसे यही है कि आप पीछे जाकर प्लेलिस्ट में सारे अलजेब्रा का वीडियो देख लें ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वहाँ हमने बहुत सारा चीज सिखाया है। यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर आपका दो इक्वेशन है और वेरिएबल ए बी सी है, तो भाई जितना इक्वेशन उतना ही वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल आपका एक एक्स्ट्रा है, यहाँ 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, इसका मतलब एक को 0 कर देंगे। मैंने सी को 0 कर दिया, तो सी को 0 तो सी खत्म, यहाँ सी खत्म, यहाँ सी खत्म, तो हमको क्या मिल गया, a प्लस बी बराबर 11 मिल गया और ए बी इक्वल टू 20 मिल गया। 2 समीकरण मिला हमको, यहाँ भी। अब हमको जो चीज निकालना है उसके पास जाते हैं। सी को मैंने 0 कर दिया तो खत्म, इसमें देखिए सी है, ये भी खत्म हो गया। तो हमको मेरे पास कितना मिल गया, ए क्यू प्लस बी क्यू हमको निकालना है, और ए क्यू प्लस बी क्यू को हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मान 11 है, सो 11 का क्यू माइनस 3ab, ए बी का मतलब 20 और ए प्लस बी का मतलब 11, तो 11 का क्यू हो गया 1331, अगर 33 तो 66, तो 1 13 में 6 गया 7, 12 में 6 गया 6, तो 671। यानी ऐसे भी आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। इतना दिमाग में रखिए कि भाई जितना वेरिएबल है उतना ही इक्वेशन है होना चाहिए। यदि वो कम है इसका मतलब वो एक्स्ट्रा है, यदि एक्स्ट्रा है तो उसका मान हम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड लिया है, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, तो आप इससे बने रहें। आपको एक ये आज का ही पूरा क्लास आपको अलजेब्रा में कम से कम 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन पकड़वा देगा, इसलिए आप अंतिम तक बने रहें, क्योंकि इसमें हम सारा चीज दे पा रहे हैं। x y इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हमको निकालना है 1/x क्यू वाई क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान क्या होगा।
अब देखेंगे ये वैल्यू 1 के बराबर। अच्छा, आपको ध्यान ये देना है कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए, 1/x की वाई क्यू, इसका मतलब 1/x वाई। जब तक आपके पास 1/x वाई नहीं होगा तब तक ये मान नहीं निकलेगा। तो आपने क्या किया कि x प्लस वाई बराबर 1/x वाई कर दिया। अब दोनों तरफ क्यू कर दिए, दोनों तरफ क्यू कर दिए। तो a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर 1/x क्यू वाई क्यू, और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3, है ना। ध्यान देंगे, x प्लस वाई का मान आपका 1/x वाई है। 3xy इंटू 1/xy लिख देंगे। 1/x x प्लस वाई जब 1/xy लिख सकते हैं बराबर एक्स क्यू वाई क्यू, ये कैंसिल हो गया। अब आपको क्या चाहिए, सॉरी 1/x क्यू वाई क्यू। अब आपको क्या चाहिए, इस 3 को केवल यहीं छोड़ दीजिए, बाकी सब उधर ले जाइए। 1/x क्यू वाई क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और आपको यही देखिए निकालना था। इसका मतलब 1/x क्यू वाई क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca। तो निकालना है a प्लस सी बाई बी का मान क्या होगा। दोस्तों तरीका तो बहुत होता है, लेकिन यदि आप a बराबर b बराबर c बराबर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर, इधर भी 3, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 इंटू 1, 3 बराबर 3 LHS बराबर RHS। ठीक है, तो एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ab प्लस bc प्लस c होगा, ये वैल्यू सारे इक्वल्स होते हैं। a बराबर b बराबर c, ये जब वैल्यू सारे इक्वल्स होते हैं तो हम कुछ भी, यदि इक्वल्स है तो a c की जगह पर हम a रखेंगे और b की जगह पर भी a रखेंगे। इसका मतलब 2a बटा में इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, यानी वैल्यू कितना हो गया आपका, 2 हो गया। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बटा 7 एक्स वाई बटा 4, आपको x इंटू वाई का मान चाहिए। क्लियर? तो आपके पास ऑप्शन भी दे देते हैं, a 4/3, b 3/4, c 1/4, d 1/3। अब कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, इसका मतलब x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स वाई बराबर 1 7 4। अब देखना यह है कि आपको एक्स वाई चाहिए और एक्स वाई 4 यूनिट है, तो वैसा ऑप्शन होगा जो 4 से कटेगा। 4 से ये नहीं कटेगा, 4 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से नहीं कटेगा, डिवाइड करना है। 4 से भी नहीं कटेगा, लेकिन ये 4 से कट जाएगा, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, यानी आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब आ गया कि हम इस चीज को बनाएंगे कैसे। तो जब भी दो संख्याओं का योगफल, अंतर और गुणनफल की बात करें तो आप क्या करेंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, इसको आप के 7 के और 4 के मान सकते हो। तो x प्लस वाई मतलब 7 का होल स्क्वायर, x माइनस वाई के का स्क्वायर, एक्स वाई की जगह पर 4k इंटू 4k। 49 के स्क्वायर में से k स्क्वायर गया, 48 के स्क्वायर बराबर 4 के 16 के, 1 के से 1 के कैंसिल हो गया, k बराबर
16×3 1/3 हो गया। जब k का मान 1/3 हो गया तो आपको xy चाहिए, और xy आपका कितना दिया हुआ, 4k दिया हुआ है, 4 × 1/3 यानी आपका वैल्यू 4/3, जो कि आपका ऑप्शन हम ए पहले बताए थे। x = b + c - 2a, y = c + a - 2b, z = a + b - 2c। तो फाइंड आउट करना है x² + y² + z² - 2xy का मान क्या होगा। सॉरी, x² + y² - z² + 2xy का मान क्या होगा। अब यहां देखेंगे हम लोग कि b और b यदि एक हम जोड़ दें, x + y + z, देखिए b और b, 2b प्लस में हो गया और 2b माइनस में हो गया। इस दोनों b को जोड़कर इससे काट देंगे, c और c 2c होगा, और 2c प्लस में और 2c माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया, a 2a 2a माइनस में, इसका मतलब आपको इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। सो x + y + z = 0। अब हम यहाँ आते हैं, x² + y² + 2xy, एक ब्रैकेट में ले लिए, -z² अलग कर दिए। इतना को हम x + y का होल स्क्वायर - z², सो a² - b² एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। इसका मतलब x + y + z 0 है, तो 0 में किसी संख्या से मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x + 1/2x = 2, तो 8x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, 1/x³ का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए कि ये वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब यहाँ 2x होगा, तब तो 2 का क्यूब 8 होगा। जब तक ये फॉर्मेट 2x + 1/x के रूप में नहीं आएगा तब तक इसका क्यूब निकाला नहीं जा सकता। 2 का क्यूब 8x³ और 1/x³ हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ 2x करना है, तो मैंने क्या किया कि दोनों तरफ 2 से मल्टीपल कर दिया। सो 2x + 1/2 2 के हो जाएगा कितना, 4x, 2 से 2 कटेगा, सॉरी x से जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सो x हो जाएगा 2 दूनी का 4। अब 2x + 1/x आपका आ गया, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab × a + b = 4 का क्यूब 64। ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है। 8x³ + 1/x³, x कैंसिल, 3 दूनी का 6, 2x + 1/x का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, बराबर 64। सो 8x³ + 1/x³ बराबर 64 - 6 = 24, यानी कि हम कह सकते हैं 40। सो 8x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, 40 हो जाएगा। आप इसे इस रूप में भी सोच सकते हैं, क्या आपके पास जब ध्यान देंगे, जब आपके पास 2x + 1/x = मौजूद हो गया था 4, तो हम लोग कंडीशन पढ़े थे कि a + 1/ap है, a³ + 1/a³ p³ - 3p। तो वहां पर क्या था कि ये और ये दोनों सेम था, लेकिन यहाँ पर देखिए सेम नहीं है, यहाँ 2x है और यहाँ क्या है, x है। तो आप एक काम करेंगे, जब भी इस तरह का निकालना हो तो pq - 3p, p तो आपका 4 है,
माइनस 3p अब करें, कैसे करेंगे, तो कोएफिशिएंट आपका कांस्टेंट नहीं है, तो अब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, 1/x का कोई कोएफिशिएंट 1 और यहाँ कितना है 4, इसका मतलब 64, 3 दूनी के 6 चौके 24, इसका मतलब 40 हो गया। तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, चीजें आसान हो जाएगी। उसी तरह का एक प्रश्न और लेते हैं, x + 1/4x = 3/2, तो 8x³ + 1/8x³ का मान क्या होगा, तो ध्यान देना होगा कि इसका q चाहिए, इसका मतलब आपको यहाँ 2x होगा तब तो 2 का q 8 होगा, यानी आपको फॉर्मेट 2x + 1/2x का यदि मिल जाए तो आपकी बात बन जाएगी। अब यहाँ क्या है कि यहाँ 2x करना है, आपने क्या किया कि दोनों तरफ 2 से मल्टीपल कर दिया, तो 2x 2 दूनी के 4, 1/2x = 3। अब देखिए यहाँ पर एकदम मामला साफ है कि दोनों इक्वल है, तो हम इजी वे में जैसा कि बताए थे कि a + 1/a = p हो, तो a³ + 1/a³ p³ - 3p होगा, ऐसा हम बताए थे। तो हम कह सकते हैं कि 8x³ + 1/8x³ बराबर p कितना है आपका 3 है, 3 का क्यूब - 3 × 3 27 - 9 यानी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। दिया हुआ है हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, a/1 - a प्लस b/1 - b बटा में c/1 - c = 1, तो हमको लाना है 1/1 - a 1/1 - b 1/1 - c का मान क्या होगा। दोस्तों इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि नीचे का देखिए टर्म सबका इक्वल है, ऊपर वाला टर्म को ध्यान देना हो, ऊपर में यानी जहां a है वहां 1 करना है, एक टर्म को उठाइए जिससे a/1 - a, हम चाहते हैं कि यहाँ a ना हो, यदि इसमें हम 1 जोड़ दें, सपोज कीजिएगा, तो आप क्या होगा बाबू कि 1 - a एलसीएम हो जाएगा a + 1 - a, तो आपका कैंसिल हो गया, आपका आ गया कि नहीं 1/1 - a, यानी इस चीज को इस चीज में लाने के लिए आप 1 जोड़ रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए कि a/1 - a + 1 b/1 - b + 1 c/1 - c + 1। आपने क्या किया कि इक्वल के इस साइड 1 1 1 3 जोड़ा, जब लेफ्ट साइड 3 जोड़ा तो राइट साइड भी 3 जोड़ना होगा, क्योंकि अर्थ में परिवर्तन ना हो। तो आप देखें यदि आप यहाँ 1 - a लघुत्तम ले लेंगे, a + 1 - a, यहाँ 1 - b आप लघुत्तम ले लेंगे तो b + 1 - b, यहाँ 1 - c लघुत्तम ले लेंगे तो c + 1 - c, और ये वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, इसका मतलब इससे कैंसिल आउट हुआ, तो कह सकते हैं कि a/1 - a 1/1 - a बट +1/1 - b बट +1/1 - c कितना हो गया 4 हो गया, यानी आपको यही वैल्यू निकालना था, इसका मान क्या होगा। दोस्तों जैसा कि आप देखें आज हम डिफरेंट टाइप्स के प्रश्न जो कि एक ही वीडियो में मैं बहुत सारा चीज दिया हूँ, और यकीन मानिए कि सही माने में इसे कोई भी विद्यार्थी ढंग से इसको चीजों को बारीकी से देखा होगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसे यदि एग्जाम में अलजबरा से 5 क्वेश्चन आ रहे हो तो उसका 2 से 3 क्वेश्चन नहीं पकड़ाता है, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी ये वीडियो अलजबरा के लिए वरदान सिद्ध होगा, नहीं खासकर एनटीपीसी तैयारी करने वाले विद्यार्थी एलडीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए ये मैं समझता हूँ कि सफिशिएंट, कोई चीज तो सफिशिएंट पूरा नहीं होता, लेकिन हाँ उसी में होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चलिए, गॉड ब्लेस यू।